नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म, बस आप लोग एक इमेज देख रहे होंगे। बाएं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमें आईटीसी का शेयर दिखाई पड़ रहा है। राइट हैंड साइड की बात की जाए अडानी ग्रीन का शेयर दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों मार्केट में जो कंडीशन अभी के टाइम इमर्ज हुई है उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आप सब तक कन्वे करूँगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी गिर रही है वो ख़राब हो गई और जो कंपनी भाग रही है वो बहुत ही अच्छी हो गई। मुझे याद है गाइस, एक समय आईटीसी को लेने के लिए इस लेवल पे कोई भी रेडी नहीं था, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ क्या थी कि आने वाले कल में गवर्नमेंट टैक्स को और इम्पोज करेगी सिगरेट बिजनेस में, जिसकी वजह से आईटीसी एक लेगार्ड परफॉर्मर था। सारे एफएमसीजी स्टॉक्स भाग रहे थे, पूरा गैस बुलिश मार्केट चला गया था। और मार्केट में गैस आईटीसी को लेकर धूम ही नहीं थी। बट मार्केट में आपको पता है कि 2022 और 23 में जो करेक्शन अभी के टाइम में विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा करेक्शन है। बात दूसरे साइड की, ऑफकोर्स गैस मैं अडानी ग्रीन को कुछ ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे कंपनी हमेशा से ही बहुत ही महंगी लगती थी। ऑफकोर्स सबका अपना विचार होता है, बट इसी बीच में इस इमेज से गैस हम लोगों को क्या सीखना है, ये सीखना है कि ऐसा नहीं कि जब स्टॉक गिरता है तो आने वाले कल में वो कंपनी कम बैक नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं कि जब स्टॉक भागता है तो गिर नहीं सकता। मार्केट में गैस जब स्टॉक में तेज़ी आती है तो लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें गिरावट भी हो सकती है। और जब स्टॉक पिटता है, एक साल लो पे आता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम लो में आता है, तो लोग भाग जाते हैं। इसी बीच में गैस ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक जो 52 वीक लो पे है हम लोग उसको ब्लाइंडली निवेश कर देंगे। बट येस, हम लोग को समझना है कि कौन कौन सी कंपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, मार्केट लीडर है, इंडेक्स का स्टॉक है। रही बात मैच्योर प्रमोटर होल्डिंग के संग मैच्योर कंपनी भी है, अगर उन सब में गिरावट होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मदद से कैसे आप चाहें तो उन सब में निवेश कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। मार्केट कब पलटेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये गैस जो दो इमेज है ये मार्केट कंडीशन को अभी के टाइम में एकदम सूटेबल दिखाई ज़रूर दे रही है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। माफ़ करिएगा, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इसी बीच में गैस जो मैं बताने की कोशिश किया वही गैस इंट्रो में मूल है। अब रही बात गैस 7 स्टॉक जो फंडामेंटली एक समय मार्केट डार्लिंग थे, गिरावट होते ही नहीं थी 6-8 महीना, तो छोड़ी गए 6-8 साल उसने पूरा का पूरा बुल मार्केट को एंजॉय किया। उसमें गैस आरती इंडस्ट्रीज़ भी एक बहुत ही अच्छी खासी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बेंजीन की बात की जाए, आपको पता है कि डेली लाइफ में बहुत ही बड़ा यूज़ है। रही बात गैस आपको पता है कि डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे आपको आरती फार्मा लैब के शेयर मिल गए होंगे। तब गैस इस कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो शॉर्ट टर्म में उतना एक्साइटमेंट भरा नहीं है, लेकिन यस आने वाले 3 साल में गैस जो कंपनी का कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही अच्छा खासा फ्रूटफुल हो सकता है। और कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के संग दोस्तों एक बहुत ही रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग ज़रूर करती है। गैस कि आज के टाइम में स्टॉक गिर रहा है तो खल्लास हो गया। मैंने क्या बताया कि बिजनेस फंडामेंटल को समझना और देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रैशनल ओपिनियन से डील करें, आपको समझ में आए कंपनी करती क्या है, कंपनी कैसे डेट को इशू मतलब मैनेज करती है, कंपनी के मार्केट कैप पर अगर आपको ध्यान होगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मर्जर को छोड़ के जो डीमर्जर हुआ था अगर आप उसको ऐड करें तो इतना ख़राब कंडीशन दिखाई नहीं पड़ेगा। बट येस कोई कोई गैस ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट में ख़राब सेंटीमेंट की वजह से कुछ ज़्यादा ही क्रैश हो चुके हैं। तब कोर्स अगर इन सब में गैस अगर आपकी होल्डिंग 3-4% है या फिर कम है तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि अभी के टाइम में केमिकल जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी नेगेटिविटी इसलिए है बिकॉज जो मार्जिन्स का प्री कोविड लेवल के पहले कंपनी ने शो किया था वो हमें उतना हद तक बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। कोविड के टाइम गैस रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी कम होने की वजह से कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। इस क्वार्टर के नंबर्स बिल्कुल भी काटने लायक नहीं थे और मुझे लगता है गैस कि इस कंडीशन में कंपनी एमओएस के लेवल के नीचे आ चुकी है। तब चाहे तो गैस अच्छी कंपनी जिसमें फेथ आपको हो, फंडामेंटली अच्छी हो, तो पैसे स्टॉक को गैस लॉस में ना बेचे। अगर आपके पास कंपनी तो होल्ड करे, टाइम दीजिए, बिकॉज अभी के टाइम में 90% से 95% स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मुट्ठी भर स्टॉक ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब हर एक स्टॉक जो एक साल लो है बेचना शुरू करेंगे तो पोर्टफोलियो गैस लॉस से बेच के भागना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक साल लो पे जो स्टॉक आ गया तो आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। बट येस अगर आप ठीक से सेंसिबली सोचें, जज करें और आपको समझ में आए कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का प्रॉब्लम और कंपनी का कैपेक्स कब तक पूरा हो सकता है, जो मुझे लगता है कि 3 साल में यहाँ से कंपनी अच्छा खासा ही आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो इस कंपनी को ऐसा ट्रैक करें जो अभी के टाइम में काफ़ी रीजनेबल भाव पे आ चुकी है। कंपनी की बात की जाए डिवीज लैब, नंबर्स की बात की जाए डिजास्टर से भी गंदे थे और ऑफकोर्स गैस स्टॉक मार्केट में इस बार Q3 के नंबर्स में वन ऑफ द टॉप 3 जो ख़राब नंबर्स हैं ये उस कैटेगरी में था। बट रीज़न भी था, मैंने क्या बताया गैस, कंपनी जो प्रोडक्ट मिक्स का फार्मूला है उसको अपना रही है। कोविड के टाइम गैस जो वैक्सीन को छोड़ के जो ड्रग बिक्री हुए थे कंपनी ने बहुत ही मोटा मुनाफा कमाया था। अब कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है उन सब प्रोडक्ट पे कि कोविड के बाद कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट इनके चल सकते हैं।
बट क्या हुआ कि Q2 और Q1 उतना अच्छा नहीं था और गाइडेंस में नहीं आए थे, बट Q3 के डिजास्टर नंबर के बाद स्टॉक आधा हो चुका है। ऐसी कंपनी का जो अपने आप में इंडेक्स का स्टॉक है और फार्मा की सबसे टॉप क्लास कंपनी मानी जाती है। अगर ये खत्म हो गया तो फार्मा की गाइस जो दूसरे प्लेयर्स हैं, आप उसका हाल समझ सकते हैं। तो अगर आप लीडर पर निवेश करेंगे कंसिस्टेंट कंपाउंडर में, और साथ ही साथ गाइस इनकी हिस्ट्री लॉन्ग टर्म में हमने देखी है, प्रोमोटर मैच्योर्ड है, डिफरेंट साइकिल से जूझ के कंपनी को खड़ा किए हैं, उन सब कंपनी में गाइस घबराने का एकदम सही समय नहीं है। बिकॉज एनालिस्ट की बात की जाए, इन सब स्टॉक में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबको लेके बियरिश है। एक समय आईटीसी को भी लेके भी गैस लोग सुपर बियरिश थे। आज क्या हुआ, तब कोर्स गैस ये वक्त का पहिया है, घूमता है, बट ऐसे से बीच में अगर आपकी एलोकेशन ठीक है 3% 4%, नॉट मोर देन 5%, तब कोर्स गैस इन सब कंपनी पे अभी के टाइम में फोकस कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए एप्पल इंडिया, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही एडटेक बिजनेस में न्यू काइंड ऑफ लाइक बिजनेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियल वाइज। पर स्टॉक प्राइस की बात की जाए 2 साल में गैस कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं दिया है। गैस अब एक समय इसमें पैनिक सेलिंग हमें दिखाई पड़ी थी, स्टॉक में स्प्लिट नहीं हुआ था, उसके बाद गैस 1 के बदले 5 मिले थे और उस समय गैस ये स्टॉक 6,000 6,500 से सीधा गए समय 3800 के आसपास भी देखने को मिला था। मैंने उस समय भी गैस स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की थी, बताया था कि लॉस में ना बेचें। पैसे की बात कीजिए, जिन्होंने डिप में निवेश किया वो भी प्रॉफिट में ही है, बट जिन्होंने टॉप पे चेस करके निवेश किया और फुल पैसा डिप्लॉय किया वो सही बात नहीं होती है। तो हमें गैस कंपनी की फाइनेंशियल चेक करना है, ना आरती इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल्स ख़राब है, ना डिवीज़ के ख़राब है, और ना एप्पल के ख़राब है। इवन गैस जो रेड फ्लैग है वो क्या है, मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम जो बिजनेस 50% 60% डाउन है, शेयर प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ, तो उन सब के बिजनेस में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मार्केट इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है कि आने वाले कल में कितना ख़राब हो सकता है। और एक बार गैस मार्केट को भनक पड़ेगा, नाउ द गुड टाइम बिगिंस, तब स्टॉक में रिवर्सल होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जितने भी गाइस बड़े बड़े जाइंट बिजनेस हैं वो एड स्पेंडिंग काफ़ी कम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपने देखा कि विप्रो ने गाइस रिसेंटली क्या किया, 6.5 लाख जो फ्रेशर को पैकेज देने के बाद अब गैस वो रिवाइज करके 3.5 लाख के आसपास है। और वहीं गाइस टाटा ग्रुप, जहाँ पे कोई भी ले ऑफ की न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनी अपने बजट को बचाने के लिए, अपने फंडामेंटल्स को और प्रॉफिट को दिखाने के लिए मास ले ऑफ कर रही है, स्पेंडिंग पावर कम कर रही है। इंडिया में गैस स्पेंडिंग पावर ऐड कम नहीं हुआ है, बट जो ग्लोबल स्लो डाउन है इसका इम्पैक्ट इस शेयर में नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, द बेस्ट टाइम टू बाई अ स्टॉक व्हेन देयर इज मच नेगेटिव न्यूज़ अराउंड। तो ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छी है और इस कंपनी में अगर आप फेथ करते हैं, आपको इस इंडस्ट्री में बिलीव है, तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी काफ़ी ग्रोइंग है। रही बात का इस प्राइवेसी इशू को लेके, एक रेड फ्लैग तो हमेशा रहता है कि आने वाले कल में अगर इनके साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए, कामकाज में दिक्कत आए, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म गैस मुझे लगता है कि एक बार मार्केट जब रिवर्स होगा ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की बात की जाए मैच्योर प्रोमोटर के संग बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट येस ऑनगोइंग कंडीशन में कैसा को पता है कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से कंपनीज के मार्जिन्स पूरा का पूरा हिट होते हुए देखने को मिले। और ऑफकोर्स गैस लास्ट 3 क्वार्टर्स के इनके भी नंबर्स एकदम अप टू द मार्क नहीं थे। मतलब ये नहीं कि कंपनी एकदम ख़राब हो गई, वोगस कैटेगरी में जा चुकी है। ये तो गैस एनएससी का चार्ट है, अगर आप बीएससी में जाकर चेक करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ही वेल्थ क्रिएट की है। रही बात गैस एक पीएमएस फंड मैनेजर ने जब से एग्जिट किया, कंपनी के अंदर बहुत लोगों को खामियां दिखाई पड़ी, तो ध्यान रखिएगा करेक्शन तो होगा, हम लोग रोक नहीं पाएंगे। मेरे चाहने से गैस मार्केट नहीं भागेगा, मार्केट को भागना होगा, वो भागेगा। अभी तो गैस बजाज फाइनेंस भी इस डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ वेरी हेल्दी नंबर्स, तो क्या आप उसको बेच देंगे? तो रही बात गैस किसी के खरीदने और बेचने से स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं होता। आई रिमेंबर दोस्तों, येस बैंक को लेट लेजेंडरी सर राकेश सर ने 80-70 के भाव पे खरीदा था, 16 के भाव पे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्रमोटर या फिर बड़ा नाम अगर स्टॉक को बेचता है तो स्टॉक खराब होगी। यस, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी महंगा है, बट कोविड के टाइम में भी गैस ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मर था। और मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर के बाद चीज़ संभलेंगी, सुधरेंगी, और 3-5 साल का नज़रिया है तो इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, बने रहते हैं, कैपिटल एलोकेशन सेफ रखते हैं और एमओ से कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी रिवर्स ज़रूर करेगी। गैस जुबलियन फूडवर्क्स की अभी के टाइम आपको पता है कि जितने भी लाइक खाने पीने वाले बिजनेस है उसके अंदर हमें डिमांड का स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और गैस अभी भी इनके मार्जिन्स में जो सुधार है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। इस कंपनी का जो लाइक भविष्य है कि हमें बहुत तेज़ी से अपने लाइक जो जितने भी लाइक रेस्टोरेंट्स को बढ़ाना है, पॉपॉइस की फ्रेंचाइजी को बढ़ाना है, तो ऑफकोर्स गैस कंजम्पशन और खाने पीने वाला चीज़ अगर बिजनेस सही है, फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, तो कभी डूबने वाले बिजनेस नहीं है। जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, एक समय गैस गिरता ही नहीं था और कोविड में भी अच्छा परफॉर्म किया। हम तीन सब कंपनी को गैस अगर आप एक साल लो में बेचें और एक साल लाइक हाई पे खरीदने की कोशिश करें तो ख़राब स्ट्रेटेजी है, पैसे हैं तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, बट एलोकेशन ठीक रख के ऐसी कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा बिजनेस में जितने भी लाइक टफ कंपटीशन आ जाए, बट ये पूरा इंडिया गैस बहुत ही ग्रोइंग है और इसमें कंजम्पशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। और यही गैस जो इंडस्ट्री है इतनी ग्रोइंग की वजह से बहुत नए प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होता
तो न्यू प्लेयर्स नहीं आते हैं, तो ऑफकोर्स ये भी गैस एक बहुत ही अच्छा जिम है जो आपको आधे रेट पे मिल रहा है। आप इस कंपनी के बारे में भी गैस एक बार विचार कर सकते हो। बात बर्जर पेंट की, आप चाहें तो इसको स्विच करके एशियन पेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट बर्जर की बात की जाए बहुत लोग एशियन पेंट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस सस्ता है तो क्वालिटी एशियन से बहुत ही अच्छा हो गया, क्वालिटी गैस एशियन की भी अच्छी है और बर्जर की भी अच्छी है, बट बहुत लोग इसको शायद अफोर्ड कर पाएँ। के टाइम में गैस मैंने जो स्टॉक आपसे डिस्कस किए हैं वो आईटीसी का विकल्प है, मतलब आईटीसी की तरह ही मूव कर रहे हैं कि ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, काफ़ी परेशान कर रहा है। बट ऐसा नहीं कि जितने भी स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे। मार्केट में गैस नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी चलेगी कुछ महीने, हो सकता है कि कुछ सालों भी, लेकिन ऐसा आने वाले कल में गैस जब मार्केट को समझ में आएगा कि अब कंजम्पशन लाइन पे आ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, राइज हो रहा है, हम लोग को रेट हाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो कंपनी इन सब दबाव भरे कंडीशन में गिर रही है तो रिवर्सल जब देगी गैस वो बहुत ही तेज़ हो सकता है। कंपनी की बात की जाए मुथूट फाइनेंस, जो अपने आप में गैस बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर करना क्या है, क्या इसको बेच के निकल जाएं फिर फर्दर एवरेजिंग करें, अगर हम लोग 3-5 साल इसको होल्ड करते हैं तो हम लोग को कितना रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं आपको सच बताऊं तो ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस ने जो नंबर्स पिछले कुछ समय से पेश किए हैं वो बहुत ही थोड़ा सा क्या काफ़ी निराशा भरा था, बिकॉज बैंक से नो कॉम्पिटिशन मिल रहा है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। बट जॉर्ज एलेक्जेंडर जो मुथूट हैं जिनके लाइक सीएमडी हमें देखने को मिलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो बिज़नेस है बेड ऑफ रोसेस नहीं है। यस, बैंक से कंपटीशन तो मिल रहा है बट इसको ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। गोल्ड के प्राइस गैस अप होने के बावजूद भी मुथूट ने इस बार रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जितने भी गैस एनबीएफसी है उनको बहुत ही हिट मिल रहा है। हिट की कहाँ से मिल रहा है, बिकॉज फेड की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, सबने गैस इंटरेस्ट रेट को महंगा कर दिया है। अब ये महंगे दर पे ही गैस मार्केट में छोड़ेंगे। रही बात गैस मुथूट फाइनेंस की, मैं इसको लॉस से बेचने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्टॉक में कोई खराबी है। 10 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 3% का यील्ड है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए ग्रोथ स्टॉक है, उसमें कोई यील्ड है ही नहीं, वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटती बिकॉज वो ग्रोथ पे फोकस करती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक भी होने चाहिए जो सुपर डिफेंसिव है। इसका मतलब नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती है। 10 का पी 6-8 भी आ सकता है और 10 का पी 50 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि माइक्रो फाइनेंस में कब डाई मारेंगे। रही बात दोस्तों मैंने क्या बताया कि ऐसी कंपनी जो एक क्वार्टर में 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस करती है और उनके पी 10 के आसपास है, तो अगर आपको लगता है कि बिज़नेस डूब जाएगी तो वो सही नहीं है। बिज़नेस जिंदा रहेगा, आपका शेयर भी परफॉर्म करेगा, बट वो कब करेगा ये किसी को नहीं पता। ये तो क्या सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है। अगर आपने 1100 भाव पे 1300 भाव पे निवेश किया तो यहाँ पे एवरेजिंग ना करें, बिकॉज यहाँ पे 1000 का लेवल टूटा है। आप चाहें तो 850 के आसपास ही वेट कर सकते हैं, जो फिबोनाची पैटर्न का बेस्ट लेवल है। अभी लेवल पे आएगा फिर नहीं आएगा ये कोई पुख्ता वे से नहीं बता सकता, बट कंपनी ख़राब नहीं है। लॉस में अगर आप किसी कंपनी को बेचेंगे तो आप कोई अच्छी कंपनी को पेशेंस के संग होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इन सातों स्टॉक में गैस कौन कौन सी कंपनी पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।